बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 टू 2.6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव जो आपको मैंने निकाल कर दिए थे, अब मैं उनकी डिटेल लेकर आई हूँ सॉल्व करके। चैप्टर नंबर 1 के आपको अगर समझ आ चुके होंगे तो अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 से 2.6। पहला सवाल आपको 2/3। देखें, ये चैप्टर का पहला सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ मैंने सिर्फ वो सवाल लिखे हैं जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में आ सकते हैं। ये ना हो कि बच्चे कहेंगे चैप्टर में तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ही नहीं है, जबकि वहाँ पर तो 3 सवाल हो चुके होंगे, ये चौथा सवाल होगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिलेक्टिव बता रही हूँ, इस वजह से हम लोग रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर लाइन करने जा रहे हैं 2/3। 2/3 बाय का मतलब है आपने डिवाइड करना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 0.666 वैल्यू आएगी। नंबर लाइन बनाने का मेथड आप सीख लें। देखें, आपने एक लाइन ड्रा करनी है, स्केल बनाना है 0 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3। अब हमने अपने आंसर की तरफ जाना है 0.6। 0 प्लस में है तो आप क्या करेंगे, +0 प्लस में आप स्केल अगेन ड्रा करेंगे 1 2 3 4, पांचवी लाइन बढ़ी 6 7 8 9 10। अब हम 0.6 की तरफ जाएंगे। 6 यानी कि स्केल में जहाँ भी 6 पॉइंट है उसको लाइन ड्रा करके हम आंसर दे देंगे। इसी तरीके से -4/5 आपने 4/5 को डिवाइड करना है -0.8। स्केल ड्रा करेंगे, मिड में हमेशा 0 आएगा। 1 2 3 इधर प्लस में होते हैं और इधर माइनस में। हम लोग अब क्या करेंगे, वापस आंसर की तरफ जाएंगे। माइनस का 0 लेना है, माइनस का 0 इस साइड है, इसके अंदर आप स्केल बनाएंगे। 0.8 पर जाकर आपने लाइन ड्रा करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ जाएगा हमारा -4/5। इसी तरीके से देखें, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स नंबर है। जब भी 3 चीज़ें आ जाए मिक्स हैं, आप इसको फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16। 16 में हम 5 प्लस करेंगे 21। और साइन अगर क्वेश्चन में माइनस है तो आप माइनस का भी यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 8। 21 को हम 8 से डिवाइड करेंगे -2.6। हम लोग अगेन क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, स्केल बनाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। अब नेक्स्ट -2 में आपका स्केल बनना चाहिए। -2 के अंदर हम स्केल बनाएंगे। पॉइंट के बाद 6 है तो 5 और 1 6, आंसर -2 5/8। जो क्वेश्चन होगा उसको आपने इधर राइट डाउन करना है। इसी तरीके से √5 आप लेंगे 2.2। ये बच्चे सिर्फ जस्ट √ वाला जब आएगा तो इसके बनाने का मेथड और है। स्केल तो आप वैसे ही लेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 के अंदर हम स्केल बनाएंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए था। अब हमने ट्राइंगल बनाना है, 2 के ऊपर रख के 0.2 का मतलब है आगे 1 2 2 के ऊपर आपने रख के डॉटेड लाइन। गिव अ रैशनल नंबर 3/4 एंड 5/9। 3/4 एंड की जगह बच्चे आपने प्लस ले लेना है और 1/2 का इस्तेमाल करना है। 1/2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का हम क्या लेने लगे हैं, एलसीएम। 4 9s are 36। अब एलसीएम का रूल क्या है, आपने पहले पूरा एक फ्रैक्शन लेना है, उसको 36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 9 3s are 27 प्लस 5/9 हम लेंगे, इसको भी 36 से। 9 1s are 9, 9 4s are 36, 5 4s are 20। दोनों को हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 36। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। 47 1s are 47, 36 2s are 72। यहाँ बच्चे ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल है और 1 एग्जाम्पल। आप एक भी समझ जाएंगे, बाकी आपके लिए करना आसान होगा और आता ज़रूर है बोर्ड में। 0.5 बार, इसको कहते हैं बार। आपने एक हिंट के तौर पे समझा रही हूँ, इसको रट लें। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको पहले लेट x = बार, इधर ऊपर बल्कि सवाल में भी उसने लिखा हुआ था रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब है बार बार,
और बार का मतलब भी क्या है, बार बार, यानी कि हम 0.5 तो क्वेश्चन तक था, आगे बार बार 5 लिख दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट किस में होता है, 10 में, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 से। ये तो 10x ऐसी रहा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.555। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में से हमने पहली इक्वेशन को माइनस करना है, यानी कि हम 10x माइनस 1x लिखेंगे, 5.55 माइनस 0.55। 10 में से हम 1 माइनस करेंगे 9x, जब हम इसमें से माइनस करेंगे कैलकुलेटर पर हो सकता है 4 राउंड अबाउट करके आपने 5 लिख देना है। अब जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड। इसी तरीके से 0.67 है बार, पहले तो आपने इसको लेट x करना है इज इक्वल टू 0.67, तो ऐसे ही बार ख़त्म करने के लिए बार बार लिख दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। मल्टीप्लाई बोथ साइड, पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 डिजिट किस में होते हैं, 100 में। अब 100x यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, 67.677, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 100 में से 1 को 67.677 में से माइनस करना है 0.677। 100 में से 1 निकाला 99x, इसको निकालेंगे 67 आएगा। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, x इज इक्वल टू 0.13 मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे, 2 डिजिट है 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, 100x इज इक्वल टू 13.13। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 100 में से 1x हम माइनस करेंगे, 13.13 में से 0.13 तो हल ही आएगा 13। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। 2.3 स्टार्ट हो चुकी भी है बच्चे। 2.3 में सिर्फ हमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करें, जस्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का क्या मतलब है बच्चे, आपने ये रेडिकल ख़त्म करना है। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर अकेला रेडिकल हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर बाहर 3 होगा तो इसकी वैल्यू 1/3, अगर बाहर समझो y होगा तो ये 1/y। अब यहाँ पर क्या है, बाहर 3 था तो जैसे ही रेडिकल ख़त्म हुआ 1/3। अब -125 है तो हमने 125 का एलसीएम ले लेना है, 5 3 दफ़ा आएगा, यानी कि माइनस की वजह से -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब काउंट कर लें, पावर क्या बनी, -5 पर 3, 1/3, 3 से कैंसिल, -5। इसी तरीके से जब आप लोग अंडर रूट इसको ख़त्म करेंगे, बाहर 4 है तो क्या आएगा, 1/4। 32 का हम एलसीएम लेंगे, 5 दफ़ा 2 आया, लेकिन हमने बाहर के मुताबिक काम करना है, बाहर 4 है तो अंदर से 2 पर 4 अलग ले लेंगे और अकेला 2 हम अलग। अब ये जो 1/4 है इसके लिए भी है और इस 2 के लिए भी है, इसका तो कट गया, इसको वापस रेडिकल की फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे। ये जो वैल्यू होती है ना बच्चे, ये रेडिकल के अंदर आती है, इसको रेडिकेंड कहते हैं, और ये जो बाहर है ये नीचे, सॉरी, ये बाहर चली जाती है। इसी तरीके से अब देखें, यहाँ पर आपको फर्दर समझ आएगी। हमने इसको ख़त्म किया, 1/5 आया, 3 तो ऐसा सच रहेगा। 32 का हम पहले भी एलसीएम ले चुके हुए हैं, 2। ये 1/5 इसके लिए भी है और इसके लिए भी, इसके साथ भी लिया, इसके साथ भी, ये कट गया। इसको देखें रेडिकल में ले जाएं, जिस तरह ऊपर समझाया था, ये 3 अंदर चला जाएगा और नीचे वाली वैल्यू बाहर, और नीचे वाला 2 ऐसे ही आएगा। यहाँ भी बच्चे कुछ ऐसे ही है, आपने क्या करना है, इसको ख़त्म किया, इसकी जगह 1/3 आया, 8 का एलसीएम लिया, 2 पर क्यूब, 27 का लिया 3 पर क्यूब। अब ये 1/3 इसके लिए भी था और इसके लिए भी, दोनों के साथ लिया, क्यूब हमने कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया -2/3। यहाँ पर बच्चे देखें पावर सेम करनी है, मैथ मुश्किल नहीं है, जितना बच्चों ने मुश्किल समझा हुआ है, सिर्फ आपको जस्ट थोड़े से हिंट क्लियर होने चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें 1 2 3 एक्स हैं, हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। अब इनकी पावर -2 -3, ये नीचे -3 था, ऊपर जाके +3। अब y 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिखेंगे, 7, ये प्लस था, ऊपर जाके माइनस। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा और इसको करेंगे 3। अब बच्चे मैथ का रूल है, हमें ना तो सवाल माइनस में चाहिए ना ही जवाब, तो ये माइनस को प्लस करने का रूल क्या है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्ट अमल। ये ऊपर रहेगा, ये जैसे ही नीचे जाएगा +2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4a³ b0। b0 बच्चे b0 नोट जिस पर भी आ जाता है यानी कि लाख पर भी आएगा उसको भी क्या कर देगा 1, तो b0 तो 1 हो गया। इसी तरीके से 9a - 5 - 2। अभी आपको मैंने ऊपर ताज़ा ताज़ा बताया हमें माइनस में ना तो सवाल चाहिए ना जवाब। इसको प्लस करने के लिए अगर ऊपर है तो आप नीचे आ जाएंगे, नीचे हैं तो ऊपर। अब इस माइनस को प्लस करने का रूल क्या है, ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे, नीचे वाली पूरी वैल्यू ऊपर। अब फर्दर हमने क्या करना है, पावर सेम करनी है। 9 ऐसे ही रहा, a - 5 नीचे ये प्लस तो ऊपर जाके माइनस, और b0 1 बन चुका है इसलिए मैंने लिखा नहीं। 9 इनकी वर्किंग की -8 4। अब फिर वापस वही चीज़ बच्चे देखें, ये माइनस में इसको प्लस कैसे करना है, नीचे ले जाएं। अब हमने स्क्वायर खोल लेना है। 9 9 ज़ार 81, 4 4 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16। अब यहाँ भी 8 है, पहले हम 8 का क्यूब ले लेंगे, फिर 125। लेकिन क्यूब लेने से पहले बच्चे देखें फिर मुझे नज़र आ गया माइनस है, हमने माइनस ख़त्म करना है। सिर्फ माइनस ख़त्म करने के लिए अंदर वाली वैल्यू ऊपर नीचे होंगी, पावर नहीं होगी। 125 देखें ऊपर आ गया और 8 नीचे। अब 125 का आप एलसीएम लेंगे, 5 पर 3, 8 का एलसीएम 2 पर 3, 4/3। अब दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्यूब कट के 5 पर 4, 5 को 4 टाइम यानी कि आप कैलकुलेटर पर 5 पावर 4 लिखें। यहाँ 5 को 4 दफ़ा ज़रब करेंगे 625, 2 को 4 दफ़ा, 2 4 ज़ार 8 नहीं है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। नेक्स्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अक्सर आ जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है इसी वजह से ये ज़रा इंपॉर्टेंट भी है। और टेक्निकल क्या है, एग्जाम्पल है वैसे ये। 4 3n तो दे रहा है, 3n + 1 - 3n। ऊपर तो बच्चे कोई वर्किंग नहीं, नीचे वर्किंग क्या हो रही है, कॉमन निकालना है। 3n और 3n दोनों का कॉमन निकलेगा 3n। अब बच्चे जब भी कॉमन निकलते हैं ना, ब्रैकेट इस साइड की आती है। अब 3n 3n से गया, ये 1 3 के ऊपर पावर रह गई है यानी कि 3 1 - 3n 3n से गया, 1 रह गया, 3 में से 1 निकाला 2, ये वाला 3n से कट गया, कटिंग की 2 आंसर। सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। 2 8 ज़ार 16, x 2 दफ़ा, 1 दफ़ा लिख के पावर सेम करें, y 2 दफ़ा है पावर सेम कर लें, -16 ऐसे ही, 5 में से 3 2, 4 में से 2 आ रहा है लेकिन साइन माइनस का। बच्चे देखें फिर ये माइनस में आ गया, इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएं। यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इकट्ठी करेंगे, y इकट्ठा करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है प्लस हो रहा है, z0 फिर नोट आ गया 1 यानी कि ये तो पूरा ही गया, इसकी तो वैल्यू ही नहीं रही, सिर्फ z - 4 रह गया। अब -6, 3 में से 1 निकाला 2, z - 4 ऐसे, और ये -3। अब ये -3 ने इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में बच्चे जो मुंह से साइन निकलेगा वो डाला जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन नहीं आता। माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ार 18, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ार 12। अब देखें यहाँ पर फिर ये सिर्फ माइनस में, इसको प्लस करने के लिए ये तो ऊपर रहे, ये नीचे चला गया। यहाँ भी बच्चे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। x एक ही दफ़ा लिखें, a ये नीचे प्लस तो ऊपर जाके -b, ये ऐसे ही रहा x b - c, ये ऐसे ही रहा x c - a, ये ऐसे ही रहा =1। अब इनकी ब्रैकेट ओपन करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर। अब देखें 1 2 3 दफ़ा x है, इसको भी 1 दफ़ा निकलो और इन सब की पावर इकट्ठी करें, प्लस माइनस वाले कैंसिल कर दें, x पर नॉट आएगा और x नॉट की वैल्यू क्या है 1। इट मीन हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इन दोनों में से एक मस्ट आता है। बहुत इजी है लेकिन बच्चे उतना ही गलत करके आते हैं। क्या आपने बच्चे करने हैं, आपको ना इनके हिंट नहीं याद हैं। सिंप्लीफाई तो वो कह रहा है इसको सादा करें, लेकिन मेन हिंट क्या है, देखिए 5 के ऊपर ये स्क्वायर पावर है, अब पावर के ऊपर पावर है तो इसको हमने कौन सा मल्टीप्लाई करना है, पावर वाला, यानी कि 2 को 3 दफ़ा, 2 2 4, 4 2 8, 5 पर आएगा 8, डिवाइड, ये मैथ वाला मल्टीप्लाई सिंपल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6। अब इन दोनों की पावर सेम करें, 8 में से 6 माइनस करें 2।
अब देखिए डिवाइड की जगह क्या आता है माइनस, तो हमने माइनस का इस्तेमाल किया। अब 8 में से 6 निकाला 2, अब फिर ये पावर है, 5 को 2 दफ़ा करना है, 5 5 25। नीचे क्वेश्चन में भी बच्चे ऐसे ही है, क्या करना है देखिए ये मैथ वाला मल्टीप्लाई है, 3 2 6, ये पावर वाला है, 3 को 2 दफ़ा 3 3 9, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस किया देखें हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए था, हम क्या करेंगे उठाकर नीचे। एवोल्यूट आयोटा 7, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये चीज़ रटनी है, हमें वो इधर लेना है जो 2 के टेबल में जा रहा है। अब 7 तो नहीं जा रहा, हम क्या करेंगे, एक अयोटा अलग 6 अलग। जैसे ही 2 के टेबल वाली फॉर्म बन जाएगी, हम अंदर अयोटा स्क्वेयर लेंगे, किस पर जा रहा है 3 पर, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट आउट करेंगे। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ब्रैकेट -1 ब्रैकेट पावर 3, तो आएगा -1, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा। बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट देखें ये 50 2 के टेबल पे जा रहा है, हम अयोटा स्क्वेयर लेंगे। अब 2 के टेबल पे 25 पे जाता है, 25 2 50, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट आउट करें -1। अब आपने कैलकुलेटर पर क्या लिखना है, ब्रैकेट -1 25, आंसर आएगा -1। यहाँ पर 12 था और 12 किस टेबल पर जा रहा है 2 के, तो अयोटा स्क्वेयर ऐसे ही लेंगे, बाहर 6 डालेंगे, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट आउट करें -1। अब कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट पावर 6, आंसर आएगा +1 माइनस अयोटा 8। अब 8 तो जा रहा है, लेकिन इस माइनस को पहले अलग कर लें ताकि हमारी टेंशन खत्म हो। अब अयोटा 8 रह गया है, इसको 2 के टेबल पर ले जाएं, 2 4 8, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 बाहर 4। अब इसको हमने पहले इसकी वर्किंग कैलकुलेटर पे करनी है, -1 का 4 लेंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस -1। इसी तरीके से बच्चे इधर भी, अब देखें योटा 5 है, 5 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो हम माइनस योटा एक अलग कर लेते और योटा 4 अलग। -4 के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 4, इसकी जगह -1, कैलकुलेटर पे लिखेंगे +1 माइनस प्लस माइनस, अयोटा 1 ज़र अयोटा, अयोटा 27 नहीं जाता 2 के टेबल पे, एक अलग 26 अलग, अयोटा स्क्वेयर यानी कि 13 2 26 -1, इसका जब ब्रैकेट लेंगे तो -1 नहीं आएगी कैलकुलेटर पे, और प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 ज़र अयोटा। यहाँ पर बच्चे जस्ट वो कह रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखो, राइट द इमेजिनरी एंड रियल। रियल पार्ट कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज को 1 2 3, और इमेजिनरी कहते हैं योटा। ये उसने सवाल दिया था 1 प्लस योटा, हमने सिर्फ आर और आई, आर का मतलब है रियल, आई का मतलब है इमेजिनरी। रियल हमारे पास 1 है, अयोटा का आंसर सिर्फ डालना है 1। इधर रियल उसने दिया ही कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं देगा 0, और अयोटा क्या दे रहा है -3। इधर हमारे पास रियल -1 है जबकि अयोटा 2, यहाँ पर रियल 2 और अयोटा 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। इधर भी हमने वही सेम काम करना है, पहले रियल इकट्ठे करने, x1 इज इक्वल टू 4, इधर हमने अयोटा वाले इकट्ठे करने हैं, अयोटा y इज इक्वल टू -3 अयोटा। कांस्टेंट वैल्यू +1 था, वहां जाके -1, 4 में से 1 निकाला 3, इधर अयोटा अयोटा से काटे, y इज इक्वल टू -3। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा आपको दे रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, नीचे वाली रकम को 2 दफ़ा लिखें लेकिन साइन चेंज करके, इधर प्लस था 1 - 2 अयोटा 1 - 2 अयोटा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ये आएगा, नीचे डायरेक्ट 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 अयोटा अयोटा स्क्वेयर। अब बाकी कहीं भी कुछ नहीं होना, सिर्फ अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू, जैसी आप वैल्यू पुट आउट करेंगे इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, 4 में से 1 निकाला 5, आंसर हमारे पास रियल का आया 1/5 जबकि अयोटा का आया -2 डिवाइडेड बाय 5। बच्चे ये 2.6 के हैं, देखें ये पहला सवाल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल लिखे हैं आपके लिए जो बोर्ड में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखें, सिंपल एक ब्रैकेट और दूसरी और अंदर प्लस है, प्लस में कुछ भी नहीं किया जाता, हमने जस्ट ऐसे ही ब्रैकेटें ख़त्म करनी है। रियल इकट्ठे करें, अयोटा वाले इकट्ठे करें, 7 8 9, 3 में से 2 निकाला, 1 अयोटा और साइन बड़ी रकम का। यहाँ भी हमने पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, 2 5 -3 7 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, अयोटा वाले इकट्ठे करने, रियल वाले इकट्ठे करें, आंसर। यहाँ भी आपने सिर्फ माइनस ने पहले साइन सबके चेंज, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा, -4 माइनस प्लस माइनस 9 अयोटा,
रियल इकट्ठे करने, अयोटा वाले इकट्ठे करने, रियल माइनस हुआ, अयोटा वाले प्लस हुए, आंसर। नीचे भी बच्चे कुछ ऐसा ही है, -7 + 3 अयोटा। अब देखें इसके अंदर साइन कोई नहीं है। अब जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। और ये डबल मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई का क्या रूल है, -7 ने पहले इस पूरी ब्रैकेट से, +3 अयोटा ने भी इसी पूरी ब्रैकेट से। जैसे ही आप ऐसा बनाएंगे तो देखें ये सवाल कैसा बन चुका है, इस तरह का। हमने अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21, माइनस प्लस माइनस, 7 2 14 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 अयोटा, प्लस प्लस प्लस, 3 2 6 अयोटा, अयोटा स्क्वेयर। अब योटा स्क्वेयर से क्या होगा, यहाँ तक तो वैल्यू ऐसी ही आएगी, योटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, यहाँ तक तो ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस 6 1। ये माइनस नहीं करना बच्चे, इसको माइनस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई, साइन भी मल्टीप्लाई हो गए और वैल्यूज भी। अब रियल इकट्ठे करना और योटा इकट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, ये बड़ा टेक्निकल एक सवाल है, अगर आपको समझ आ जाए, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, इसको थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने दिया हुआ है। 2 माइनस √-4, 3 माइनस √-4, और इसको उन्होंने क्या कह रहे हैं, a+b योटा, यानी कि पहली वैल्यू तो a है, अगले को योटा बनाओ। भाई योटा बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करेंगे, -4 को हम -1 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। यानी कि हम इसकी जगह -1 × 4, -1 × 4। अब बच्चे आपको पता है कि -1 कहते हैं अयोटा स्क्वेयर को, और 4 क्या है, 2 पर स्क्वेयर। -1 अयोटा स्क्वेयर, 4 2 पर स्क्वेयर। जैसे ये स्क्वेयर कैंसल, 2 अयोटा बन गया, और ये भी 2 अयोटा, ऑटोमेटिकली a और b अयोटा, a और b। अब देखें ये डबल मल्टीप्लाई जो अभी हमने ऊपर सीखा था, डबल मल्टीप्लाई में क्या करना है, पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से, -2 योटा को भी पूरी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, योटा स्क्वेयर की अब हमने वैल्यू पुट आउट करनी है। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, रियल इकट्ठे करें, योटा वाले इकट्ठे करें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे वो क्या कर रहा है, 2 वैल्यू पर स्क्वेयर। तो जैसे ही 2 वैल्यू पर स्क्वेयर आता है, एक को a का नाम और एक को b का, a² + b² -2ab, √5 स्क्वेयर प्लस 3 अयोटा स्क्वेयर माइनस 2a हमने कहा था √5 को, b हमने कहा 3 अयोटा को, स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 3 3 9 अयोटा स्क्वेयर माइनस मैथ यानी कि सिंपल से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 अयोटा और √5 एज सच। अब यहाँ पर बच्चे सिर्फ अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट आउट करनी है। जैसे ही आप पुट करेंगे इसको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 9 1 9। अब ये दोनों सिर्फ रियल के हैं, ये योटा का, इसकी वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ इसकी। 9 में से 5 निकाला 4, और साइन बड़ी रकम का -6 योटा। यहाँ भी बच्चे वो बार बस दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। बार का मतलब होता है अपने अंदर वाला साइन चेंज, जैसे ही चेंज करेंगे डबल मल्टीप्लाई। 2 ने इस पूरी ब्रैकेट से, -3 योटा ने भी इस पूरी ब्रैकेट से, 2 3 6, 2 2 4, -3 3 9, माइनस प्लस माइनस। जैसे ये योटा स्क्वेयर आता है, इसकी वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया। अब रियल इकट्ठे और योटा इकट्ठे। नीचे फिर रैशनलाइज वाला बच्चे आ गया, नीचे 1 प्लस योटा था, 2 दफ़ा करेंगे, लिखेंगे, साइन चेंज करके ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1 1 1, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वेयर। अब योटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट आउट करेंगे, -1, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया, 2 2 2 से कैंसिल, आंसर 1 माइनस योटा। यहाँ भी बच्चे इसको आपने देखें ख़त्म करना है। जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4। अब 1/4 आगे 81 का हम एलसीएम लेंगे, 3 पर 4, बाकी ऐसे ही चलेगा। अब ये 1/4 इसके लिए भी और इसके लिए भी, सबके साथ 1/4 कैंसिलेशन करते जाएं, जिस टेबल पे कट रहा है। 3x - 3y माइनस, तो हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए था। ये रिव्यू एक्सरसाइज अब आपकी शुरू हो चुकी हुई है। रिव्यू का मतलब है आप जो सवाल कर चुके हैं क्या अब आपको समझ लगे हैं। तो देखें हम 2.4 में कर चुके हैं कि साइन हम लोगों को माइनस में नहीं चाहिए, उसके लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये नीचे आ जाएंगे, साइन चेंज, इधर भी √ जाएगा, 1/2, जिसकी कोई वैल्यू नहीं वो 1/2 होता है। 25 को छोटा करेंगे, 5 पर स्क्वायर, अब 1/2 सबको दे दे, कटिंग करें, बाकी आंसर आ गया। यहाँ हमने बेस सेम करनी है, x 2 दफ़ा, 1 दफ़ा निकलें, पावर सेम करें, 3 नीचे माइनस तो ऊपर जाके +2, y 4 माइनस तो ऊपर जाके +5 ऊपर जाके प्लस, x 3 में 2 जमा किए 5, 4 में 1 जमा किया 5, 5 और 5 10,
अब ये जो 1/5 है इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये कटिंग हो जाएगा। जो आंसर है वो आप लिख लें। यहाँ पर बच्चे कुछ मुश्किल नहीं कर रहा, सिर्फ 32 का एलसीएम लेना है, 625 का एलसीएम लेना है। जैसे ही आप एलसीएम पावर हमने सेम करनी है, x-6 प्लस तो ऊपर जाके -4, y-4 नीचे +1 तो जाके -1, z1 -4 तो ऊपर जाके +4। ये ऐसे ही रहेगा। इनकी वर्किंग पहले हम करेंगे, -10 -5 5। अब ये जो 2/5 है इसके लिए भी इन सब के लिए है। कटिंग आप करेंगे 5 5 जिससे कट रहे, कटने के बाद अब हम देखेंगे जो माइनस में है हमें नहीं चाहिए उनको उठाकर नीचे ले आए। यहाँ पर ये कटिंग नहीं हो रही थी तो 4 2 8/5।